नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं और प्लेलिस्ट में बने हुए सभी वीडियो देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर जनरल साइंस में आपका फिजिक्स का टॉपिक है। बिल्कुल सिंपल या कह सकते हैं बिल्कुल बेसिक से ले चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो शक्ति का मात्रक यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, सी हो जाएगा, वाट होता है। याद रखिए, शक्तिमान किसकी, वाट लगा देता था। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, और इसका सूत्र होता है, आपने देखा होगा, P बराबर आपका W/T होता है, अर्थात शक्ति बराबर होता है आपका कार्य बटे समय होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, और साथ में अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई, तो भाई विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन राइट आपका है विद्युत शक्ति, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, वाट हो जाएगा। इसकी भी आपके क्या होती है, वाट होती है। ठीक है, देखिए शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वाट होता है, और कह सकते हैं जो जूल प्रति सेकंड के लगभग बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आंसर लगे हुए हैं तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि बल का मात्रक है। बल का मात्रक क्या होता है, तो बल में आपको पता है कि बल लगाना पड़ता है बहुत न्यूटन, अर्थात कह सकते हैं कि 3 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। देखते हैं आंसर आपका सी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह, देखो थोड़ी स्पीड में रहेंगे क्योंकि ये आप लोगों ने पढ़ा भी है। नेक्स्ट कर आपसे कि कार्य का मात्रक क्या होता है। कार्य का मात्रक, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य करेंगे जब काजू खाएंगे, अर्थात जू से जू, और आपको देखिए का जू, तो का से कार्य, जू से जूल, अर्थात यहाँ पर जूल जो आपके कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक आपका क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो कह सकते हैं अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर इसी से रिलेटेड कह रहा है आपसे यहाँ पर कि आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को मापा जाता है। देखिए क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर आए हुए ही कराएंगे। यहाँ पर आवृत्ति को जो मापते हैं वो किस में मापते हैं, आपके हर्ट्ज में मापते हैं। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, हर्ट्ज। देखिए आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, और एक सामान्य मनुष्य जो होता है वो लगभग 20 हर्ट्ज से और 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति तक ध्वनि सुनने में कह सकते हैं सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है यहाँ पर, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो भाई प्रकाश वर्ष क्या मापता है या किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो आपकी है वो आपकी हो जाएगा दूरी की। किसकी है, प्रकाश वर्ष दूरी की है। याद रखिएगा कि जो प्रकाश होता है एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर कहते हैं, और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 इंटू 10 की घाते 15 मीटर, या कह सकते हैं 9.46 इंटू 10 की घाते 12 किलोमीटर। समझ में आ गया ना। तो ये किसके है, आपके ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर डिटेल से पढ़ते चलिए, समय है अभी आपके पास, और ज़रूरी भी नहीं है कि एग्जाम के पहले सिलेबस कब आए। नेक्स्ट कर आपसे प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष जो होता है भाई वो क्या होता है, तो अभी हमने बताया प्रकाश वर्ष होता है आपका कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। देखिए जो रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को भी काफ़ी है, और जो टेट की तैयारी कर रहे हैं या आपके इंडिया के किसी भी किनारे से हों, ठीक है, आपके लिए जो हम अपने चैनल में कंटेंट कराते हैं, चाहे हिंदी हो, चाहे जनरल साइंस हो, या आपकी कुछ भी हो, आपको हमारे चैनल में सभी चीज़ों का मिक्स और निचोड़ मिलेगा। ठीक है, या आप किसी भी तैयारी कर रहे हो सबके लिए आपको हमारे चैनल में बिल्कुल बराबर मिल जाएगा। मतलब किसी भी एग्जाम में बैठिए, आपके लिए हर लेवल का यहाँ पर समझाते रहते हैं। जब हाई लेवल बताएंगे तो ऑलरेडी छोटे लेवल निकल जाएंगे। कह रहा है एक पारसेक जो तारों संबंधी दूरी मापने का मात्रक है ये बराबर होता है, तो आपका ये किसके बराबर होता है, तो एक आपका जो पारसेक होता है किसके बराबर होता है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, 3.25 प्रकाश वर्ष के। याद रखिएगा एक पारसेक बराबर होता है 3.25 वर्ष, या हम लोग इसे एक और बोल सकते हैं कि एक पारसेक बराबर 3 गुणे 10 के घाते 6 मीटर होता है। ठीक है, 3 गुणे 10 के घाते 16 मीटर, 3 गुणे 10 के घाते 16 मीटर होता है एक पारसेक बराबर। ठीक है, और एक प्रकाश वर्ष अभी हमने बताया कि 9.46 इंटू 10 घाते 15 मीटर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर अगला पूछ रहा है यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखिए, इस यहाँ पर हमने बता दिया है, डिस्क्राइब भी कर दिया है, जो जरूरी है वो हमको पीडीएफ में आपको दे रहे हैं। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर भी आया है और आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट 2017 में भी आया था। ठीक है, यही क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था और बहुत बच्चे गलती करके आए थे। तो यहाँ पर कह सकते हैं जो आपकी है ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, सेंटीमीटर। मतलब कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.39 इंच। आता कह सकते हैं कि सेंटीमीटर इकाई में अगर 0.39 से गुणा कर दिया जाए तो इंच प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाती है। तो भाई नैनोमीटर में व्यक्त की जाती है तो आपकी कह सकते हैं किस प्रकार से, अर्थात कितनी हो सकती है। तो ये आपकी हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। देख लीजिए, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर और 1 फीट बराबर होता है 0.309 मीटर। 1 फीट बराबर होता है आपकी जो कि नैनोमीटर में देखा जाए तो 30.5 × 10⁻7 नैनोमीटर और 6 फीट बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर इस प्रकार से आपका आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, करिए कोई क्वेश्चन जो अच्छा मिल जाए। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर 1 नैनोमीटर बराबर होता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है। तो भाई 1 नैनोमीटर बराबर कितने का होता है, ये होता है आपके ऑप्शन राइट आपके ए हो जाएगा 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, आपका ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है 1 एम्पियर मापने की इकाई है। मतलब कि कह सकते हैं एम्पियर मापने की जो इकाई है, तो आपकी एम्पियर मापने की जो इकाई होती है वो आपकी विद्युत धारा। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। एम्पियर जो है वो विद्युत धारा मापने की इकाई है। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को आपसे पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला कह रहा है, यहाँ पर आपको मिलान करने के लिए दिया है। ठीक है, इस प्रकार से आपको मिलान करना है और देखना है कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ पर सही कर सकते हैं 20 वाले में। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन आपका 20 मतलब सवाल 20 है, यहाँ पर राइट क्या होगा। तो आपका जो दिया है त्वरण का जो मात्रक होता है वो आपका होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, आपका डी हो जाएगा। ठीक है, और अगर बात करें कि बल का, तो बल का जो होता है वो आपका न्यूटन होता है, अर्थात इसका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, और अगर बात करें सी का मतलब जो आपका दिया है कृत कार्य, तो कृत कार्य का होता है जूल, कार्य का क्या होता है जूल होता है। और अगर बात करते हैं यहाँ पर आवेग का, तो आवेग का हो जाएगा आपका यहाँ पर न्यूटन सेकंड हो जाएगा। इस प्रकार से होगा, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 4 3 1 2, ये मिलान करने पर आपका आएगा। तो कोई ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा, देखते हैं। जी हाँ, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी है, 4 3 1 2, ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से एसआई यूनिटों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एसआई यूनिट आपके दी गई हैं और इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो आपका कार्य का जूल है, बल का न्यूटन है, द्रव्यमान का किलोग्राम है, लेकिन दाब का दिया है डाइन। देखिए दाब का जो एसआई मात्रक होता है पास्कल है, सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक डाइन होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एसआई मात्रक में पास्कल होता है। यहाँ पर याद रखिए एसआई मात्रक जो होता है एसआई पद्धति में वो आपका क्या होता है पास्कल होता है। तो यहाँ पर आपका ये गलत दिया है। जो आपको कह सकते हैं सीजीएस प्रणाली में होता है वो आपका डाइन होता है। समझ में है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी यहाँ पर गलत हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर मिलान करने के लिए आ गया। देखो जिस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कभी क्वेश्चन सरल भी आता है, कभी क्वेश्चन आपकी कठिन भी आते हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ पर लेके भी आए हैं टेस्ट पेपर। ठीक है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एक तरफ आपके यहाँ पर कह सकते हैं कुछ जो आपके कह सकते हैं कि मतलब कि एक तरफ आपके इकाई दिया है और दूसरी तरफ आपके यहाँ पर वो दिया है। तो यहाँ पर आपका जो आपका राइट हो जाए वो क्या क्या हो जाएगा, अर्थात कौन सी मिलान यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो देखते हैं आपका जो जूल है, तो जूल किसका हो जाएगा, जूल। तो जूल जो आपका हो जाएगा भाई वो आपका हो जाएगा यहाँ पर जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पर जा का यहाँ पर देखिए 3, यहाँ पर देखिए हाँ इस प्रकार से देखेंगे। यहाँ पर 5 ऑप्शन है। जूल का हो जाएगा आपका यहाँ पर कार्य। ठीक है, जूल का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर जूल का हो जाएगा कार्य हो जाएगा। ठीक है, और अगर बात करें एम्पियर, तो एम्पियर होता है आपके धारा का। ठीक है, एम्पियर होता है धारा का। और अगर बात करें वाट की, तो वाट देखो वाट होता है आपका सामर्थ्य। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सी का हो जाएगा 2।
और अगर बात करें बोल्ट, तो बोल्ट होता है आपके विभवांतर का, तो इसका तो आपका 4th ही हो जाएगा। अगर बात करें कैलोरी का, तो कैलोरी का भी आपका हो जाएगा ऊष्मा, यहाँ पर हो जाएगा। कुल मिला के कह सकते हैं 3 1 2 4 5, जो कि ऑप्शन आपका होगा वही हो जाएगा 3 1 2 4 1 5, अर्थात ऑप्शन आपका यहाँ पर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया गया है, आप आंसर भी देख सकते हैं। और पीडीएफ ना मिला करे आप लोग कमेंट जरूर कर दिया करिए, क्योंकि भूल भी जाया करते हैं। ठीक है, पीडीएफ भी देना है। यहाँ पर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देख लीजिए भाई, कुछ आपकी इकाई हैं और यहाँ पर दिया है नॉट। तो जो नॉट का प्रयोग करते हैं भाई, इसका प्रयोग किस में करते हैं? तो नॉट मतलब कह सकते हैं जहाज के चाल की माप होती है, जो नॉटिकल मील होती है उसी में जहाज की चाल, ये तो सही है। नॉटिकल मतलब देखो नॉट का है जहाज की चाल की माप, सही है। नॉटिकल मील कह रहे हैं नौ चालक में प्रयुक्त दूरी की माप, दोनों में देख ली थोड़ा थोड़ा अंतर है। एंगस्ट्राम होता है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई है, ये भी सही है। लेकिन प्रकाश वर्ष कह रहा है, प्रकाश वर्ष एक समय मापन की इकाई है, तो भाई प्रकाश वर्ष समय नहीं मापता है। आपको बता दें प्रकाश वर्ष समय नहीं मापता है, तो भाई क्या मापता है? ये जो आपका मापता है प्रकाश वर्ष, वो कह सकते हैं दूरी मापते हैं, क्योंकि प्रकाश वर्ष ये कह सकते हैं दूरी का मात्रक आपका होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर दूरी होना चाहिए था, समय नहीं होना चाहिए। ठीक है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है एंगस्ट्राम इकाई है, एंगस्ट्राम जो इकाई है वो किसकी इकाई है? एंगस्ट्राम तो आपने पढ़ा होगा, एंगस्ट्राम इकाई होती है आपके ऑप्शन आपका ए तरंगदैर्घ्य की। ठीक है, तरंगदैर्घ्य का मापन करते हैं एंगस्ट्राम में करते हैं। और एक एंगस्ट्राम बराबर कितना होता है? एक एंगस्ट्राम इस प्रकार से एंगस्ट्राम का बनता है, तो एक एंगस्ट्राम बराबर आपका होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, वो सही है। चलिए, यहाँ पर आंसर आपका ए हो जाएगा, यहाँ पर आपका दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना है। देखो अभी पीसीएस के जो पेपर पिछली बार हुए थे 2018 में, तब भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और हमेशा पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में हो। तो 1 हॉर्स पावर में जो कितने वाट होते हैं, तो वाट आपके होते हैं 746 वाट, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 746 वाट हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर अगला कह रहा है, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो कुछ दिया है आपको मिलान करने के लिए, फिर भी देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपके टफ क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो आपका यहाँ पर कह रहा है मिलान करने के लिए, तो आपका उच्च वेग जो मापते हैं वो किसके लिए मापते हैं? उच्च वेग जो मापते हैं वो आपका होता है पास्कल का, तो आपका ए का हो जाएगा 3। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा यहाँ पर आपका ए का आपका हो जाएगा रुकिए, उच्च वेग जो होता है वो मापता है आपके मैक नंबर। ठीक है, मार्च अर्थात मैक नंबर मापते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो फर्स्ट, और बी का आपका जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? तो बी का तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्राम, दाब का पास्कल, ऊर्जा का जूल। बिल्कुल क्रम से ये मैप है, अर्थात बिल्कुल सही दिया गया था ये जो है, अर्थात ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। देखिए यहाँ पर कोई ऑप्शन दिया है चारों ऑप्शन में, तो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा सी नंबर। देखिए 1 2 3 4 बिल्कुल क्रम से आप दिए हैं, 1 2 3 4 दिए ना, तो बिल्कुल राइट आपका इसी प्रकार से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपका अगला दिया गया यहाँ पर कि जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है, अर्थात जूल आपकी ऊर्जा की इकाई है। तो भाई पास्कल इकाई जो है वो किसकी है? यहाँ पर ये आपसे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो भाई इनमें जो आपका संबंध हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो बी हो जाएगा आपका दबाव, अर्थात यहाँ पर जो पास्कल संबंधित है आपके दबाव से इसकी इकाई है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं 1 माइक्रोन बराबर होता है, हमेशा एग्जाम में पूछा गया है 1 माइक्रोन बराबर जो होता है वो कितने मिलीमीटर होता है? तो 1/1000, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 1/1000। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए कह रहा है आपसे डेसिबल जो कि ध्वनि की प्रबलता मापता है, ये भी सही है। अश्वशक्ति, ये भी शक्ति की इकाई है। समुद्री मील जो कि नौकाचाल जो नौ संचालक होता है। सेल्सियस कह रहा है आपसे ऊष्मा की इकाई। ठीक है, तो भाई सेल्सियस क्या ऊष्मा की होती है? यहाँ पर देख लीजिए, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। सेल्सियस ताप को मापने का मात्रक है। ठीक है, किसका है?
ताप की मापने के, ऊष्मा का नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी यहाँ पर कह सकते हैं सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर 32 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। ऊष्मा की एक इकाई नहीं है, तो देखिए कैलोरी भी होती है, किलो कैलोरी और किलो जूल, लेकिन वाट नहीं होता है। ठीक है ना, वाट नहीं होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर 33 नंबर 38 नंबर, जो जरूरी है वही यहाँ पर लाए हैं। परिस्थितिकी दबाव अर्थात एटमॉस्फेयर प्रेशर की इकाई क्या होती है। तो आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसकी जो आपकी इकाई होती है वो आपकी क्या होती है। तो ये इकाई होती है आपकी बार होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा बार। मतलब कि एक बार बराबर पूछ लिया जाता है, एक बार बराबर कितना होता है, तो 10⁵ पास्कल के होता है। ठीक है, एक बार बराबर 10⁵ पास्कल के होता है। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। देखो यहाँ पर इस प्रकार से बता भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि एक जो तेल का बैरल होता है, ठीक है, तेल का एक बैरल निम्न से किसके लगभग कितने बराबर होता है। एक बैरल, तो याद रखिएगा एक बैरल में जो लीटर होता है वो होता है 159 लीटर। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 1 लीटर में 159 लीटर होता है। यहाँ पर देख लीजिए कुछ इकाइयाँ दी गई हैं कि जो तेल की इकाई मापी जाती है, अर्थात जो पूर्व में तेल की मात्रा है वो बैरल में नापी जाती थी, अब इसे घन मीटर में मापा जाता है। तो यहाँ पर एक बैरल में घन लीटर इतना होता है, घन मीटर इतना, गैलन इतना, और आपका इस प्रकार से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं आपके यहाँ पर। कह रहा है आपसे कि लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है। लंबाई की न्यूनतम इकाई, तो लंबाई की न्यूनतम इकाई होती है आपकी फर्मी मीटर। कौन सी होती है, फर्मी मीटर। मतलब कि एक माइक्रोन बराबर होता है, यहाँ पर इसको डिस्क्राइब कर दिया है। देखिए एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर, एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर, एक एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर, और एक फर्मी मीटर बराबर होता है 10⁻15 मीटर। समझ में ना, तो इस तरह से जो आपका दिया न्यूनतम इकाई किसकी, फर्मी मीटर की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर सूची मिलाने के लिए दिया गया है। कह रहा आपसे एक तरफ आपको दिया गया है सूचियों के लिए, आपको सूची आपको मिलाना है। तो यहाँ पर आपका जो दिया गया है मात्रक आपका को हो जाएगा। तो जो क्यूसेक मापता है, क्यूसेक, तो क्यूसेक क्या मापता है, क्यूसेक क्या मापता है, तो ये मापता है आपके प्रवाह की दर को मापता है। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पर कि जो आपका बाइट दिया है, तो बाइट क्या मापता है, बाइट, तो बाइट जो आपका मापता है वो मापता है आपके कंप्यूटर, किसको, कंप्यूटर को। अगर बात करें रिएक्टर की, तो रिएक्टर क्या मापता है, रिएक्टर क्या मापता है, तो रिएक्टर मापता है आपका भूकंप की तीव्रता। तो बार बचा है, बार जो होता है वो क्या, तो दाब की इकाई मापता है। इस प्रकार से आपका बन जाएगा, तो बनेगा आपका 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1। ऑप्शन आपका बी सही यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका दिया है। ठीक है, यहाँ पर आपको सही दे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अभी पूछा गया है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है। यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है। अभी हमने आपको बताया भी है क्यूसेक में क्या मापा जाता है। आंसर भी आपको दिख गया होगा शायद। चलो लास्ट में क्वेश्चन दे देंगे एक। कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है। अर्थात ओजोन परत जो आपकी O3 होती है ऑक्सीजन के 3 गुणों में, जो कि आपके कह सकते हैं गैस होती है CFC, बहुत प्रभावित करती है ओजोन परत को। और ये जो आपकी मोटाई मापी जाती है ओजोन को, वो डाप्सन से। आपको यहाँ पर एक प्रश्न बताना है कि ओजोन दिवस कब मनाते हैं, ओजोन दिवस कब मनाते हैं। यहाँ पर आंसर आपका भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो आपका अगला चैप्टर कंप्लीट होगा वो आपका मापक एवं यंत्र पैमाने। यहाँ से क्वेश्चन ढेर सारे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए, ये मत समझना कि हम यहाँ पर कह सकते हैं लोअर PCS है, PCS है और जूनियर असिस्टेंट, सभी की तैयारी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी एक तैयारी से। बस इसी तैयारी करते रहो तो आपकी 3 तैयारियां बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है जो कि चैलेंज है क्वेश्चन, कि सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अर्थात जो सोनार विधि होती है वो किसके द्वारा प्रयोग में लाते हैं, यहाँ पर दिया है। और यही क्वेश्चन आपका चैलेंज है जो कि आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको या नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। ठीक है ना।